आपकी मां को, आपकी पत्नी को 2500 रुपए प्रति महीना यूं ही मुफ्त में मिलने लगे तो क्या जो उसको 2500 रुपया प्रति महीना देगा उसको वो वोट नहीं देंगी? यह सवाल आप जाइए अपने घर की महिलाओं से पूछिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार एक यात्रा पर निकल रहे हैं। वो यात्रा 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक है, लेकिन उस यात्रा का मेन मकसद यही है कि जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रति महीना सरकार महिलाओं को दे रही है, वैसा ही कोई योजना बनाया जाए, कोई ऐसा योजना जो चुनाव में जीत की गारंटी बन जाए। और इसीलिए हमने आपको कहा कि अगर 2500 रुपए प्रति महीने किसी भी मां को मिले, किसी भी बहन को मिले, तो क्या वो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करेगी? आप जाकर एक बार अपने ही घर पर पूछिए। 2500 रुपया जो गरीब परिवार है उनके लिए वो पूरा का पूरा महीने का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त होता है। अगर 2500 रुपया मुफ्त में प्रति महीना किसी को मिल रहा है तो शायद आप इसका इंपैक्ट इस प्रकार से समझिए कि मुफ्त राशन बांटने का असर चुनाव जीतने पर पड़ता है। तो अगर कैश हर महीना 2500 रुपया कोई सरकार दे रही है तो उसका कितना असर पड़ेगा? बताया गया कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार इसलिए बन गई क्योंकि 2500 रुपए ने कमाल किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से एक बार इसलिए आ गई क्योंकि मुफ्त राशन ने कमाल किया। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1250 रुपया प्रति महीना दिया जा रहा है, उसने कमाल किया। और अब नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं। बिहार में महिलाओं को क्या 2500 रुपया प्रति महीना नीतीश कुमार देने जा रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो कल्पना करते हैं, विपक्ष जो सोचता है, एनडीए के अंदर ही बीजेपी सोचती है कि वो कमजोर हो रहे हैं, चिराग पासवान को लगता है कि वो कमजोर हो रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग ऐसा है कि वो वाकई में फिर से अपने एक ही फैसले से सबसे मजबूत बन जाते हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। झारखंड राज्य में एक योजना चलती है, मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना का मतलब कि जो मां है उन माओं को सरकार रुपया देती है। प्रति महीना 2500 रुपया आज की तारीख में उसको बढ़ाकर किया जा चुका है। अब झारखंड की सरकार हर महीना 2500 रुपया महिलाओं के खाते में भेज देती है। 2500 रुपया कितना बड़ा राशि है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो परिवार, उस परिवार की महिला जो बेहद गरीब है, जो मजदूरी करती है, उसको 2500 रुपया अगर प्रति महीना मुफ्त में मिलने लगे तो 2500 में उसके घर का सब्जी का खर्च, उसके घर का दाल का खर्च, उसके घर में अगर किसी को बुखार खांसी हुआ तो छोटे मोटे दवा का खर्च, सब कुछ निकल जाएगा। अगर उसके परिवार में 3-4 लोग हैं तब 2500 रुपए में वो ताकत है। अब 2500 रुपया झारखंड की सरकार देती है, वो चुनाव जीतती है। इसके बाद नीतीश कुमार एक यात्रा पर निकलते हैं। वो यात्रा पर निकल रहे हैं तो कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिसंबर, मात्र इतने दिनों के यात्रा में ही 225 करोड़ रुपया खर्च होगा। नीतीश कुमार के यात्रा में 225 करोड़ रुपया खजाने से लुटाया जाएगा। वो तमाम जगहों पर महिलाओं से जाकर मीटिंग करेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, उनसे बैठकर बातचीत करेंगे। वो बातचीत करके पूछेंगे कि कितना रुपया हम आपको दें और उसी आधार पर एक योजना बनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि मेन मकसद इस यात्रा का यही है। अगर नीतीश कुमार 2500 रुपया प्रति महीना महिलाओं को देने लगते हैं, बिहार की महिलाओं को 2500 रुपया जैसे झारखंड में मिल रहा है, अगर वैसा कोई अमाउंट मिलने लगे तो जो विधानसभा का चुनाव आएगा वो विधानसभा का चुनाव अचानक से एकदम पलट जाएगा। एकदम पलट जाएगा का मतलब कि नीतीश कुमार को अब तक समझा जा रहा है कि वो बीजेपी के पास है इसलिए मजबूत है, लेकिन अगर नीतीश कुमार ने यह कर दिया, अगर वो ऐसा करने में सफल हो गए तो नीतीश कुमार के कारण बीजेपी मजबूत रहेगी, नीतीश कुमार के कारण चिराग पासवान मजबूत होंगे और नीतीश कुमार के कारण तेजस्वी यादव अगर वापसी का सपना देख रहे हैं तो वो टूट जाएगा। क्योंकि जो ये मैया सम्मान योजना है, लाडली बहना योजना है, वो चुनाव में जीत की गारंटी बन चुकी है। फ्री में अगर सरकार लोगों को 1250 रुपए, झारखंड में 2500 रुपए अगर दे रही है तो उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि लोग हर कीमत पर उस पार्टी को वोट करने के लिए तैयार रहते हैं।
और बिहार में शायद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के यात्रा का परिणाम यही निकलना है कि वो महिलाओं के लिए किसी एक ऐसे योजना को लेकर विचार कर रहे हैं, और ऐसा योजना आएगा ही आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड 3 राज्यों के चुनाव में जो पार्टी जीती है वो वही पार्टी जीती है जो महिलाओं को महीने का हजारों रुपया दे रही है। अब एक और बात सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या नीतीश कुमार मुफ्त में पैसा देंगे? तो कोई भी राज्य अगर मुफ्त में 2000, 2500, 1500, 1000 रुपया अपनी राज्य की महिलाओं को दे तो ये ठीक है। इसका सही तौर पर हम जवाब कहें तो एकदम गलत है। गलत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप एक उदाहरण से समझिए कि आपके परिवार में एक पिताजी है, पिताजी के 4 लड़के हैं, चारों लड़के कमाकर पिताजी को महीने का अपनी कमाई का कुछ कुछ प्रतिशत हिस्सा देते हैं और पिताजी उसी हिस्से से पूरे के पूरे परिवार का खर्च चलाते हैं। अब पिताजी क्या करते हैं? पिताजी कहते हैं कि परिवार के जो अन्य 4 लड़के हैं जिनके ऊपर उनका पहले कोई खर्च नहीं हो रहा था, उनको भी अब हम रुपया देंगे महीने का, तो उनके ऊपर कर्ज बढ़ेगा, धीरे धीरे कर्ज बढ़ेगा। वैसा पैसा बांटने के लिए जो लोग नहीं कमा रहे हैं उनके ऊपर खर्च करने के लिए दूसरे जगह से उनको पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जितनी कमाई हो रही है, जो 4 लड़के कमा कर दे रहे हैं, उतने में वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। ऐसा ही किसी राज्य के साथ होता है। वो राज्य अपनी कमाई में से लोगों को देती है, लेकिन आमतौर पर उस कमाई में से बिहार जैसा राज्य दे नहीं पाएगा, उसको बाहर से कर्ज लेना पड़ेगा, और हर जगह पर कमोबेश ऐसा ही होता है। बाकी हमने आपको वो योजना समझाने का प्रयास किया, उस योजना की ताकत को बताने का प्रयास किया कि अगर मुफ्त में किसी को 2000, 2500 रुपया प्रति महीना सरकार देने लगती है तो चुनाव में उसका असर कितना व्यापक होगा, उसका असर कितना व्यापक होगा। इसका उदाहरण हम लोग मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक में देख चुके हैं। केंद्र की जब सरकार वापस से आई, मोदी सरकार, तो कहा गया कि जो राशन मिल रहा है मुफ्त में, उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले जो गरीब परिवार था मुफ्त राशन उनके पास नहीं था, तो मुफ्त राशन उन तक नहीं पहुंचता था, तो वो अपना राशन जुटाने के लिए ही परेशान रहते थे। अब आज की तारीख में उनके पास राशन पर्याप्त है। अगर वो 10 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपए में से 4-5 रुपया उनका बचता है। वो जान रहे हैं कि बचत कैसे होता है, और इसीलिए मोदी सरकार को उन्होंने वोट किया। बाकी बिहार में क्या वाकई में तमाम राजनीतिक समीकरण रुपया के पीछे ध्वस्त होने वाला है, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है हमने आपको वो बताया है। आपकी क्या इस पर राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।